हेलो दोस्तों, द ड्रीम एग्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। क्लासिफिकेशन का यह पार्ट सेकंड है। इसमें फसलों का आर्थिक वर्गीकरण, तो इसे सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण या एग्रोनॉमिकल वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें आ जाता है पहले नंबर पे अनाज की फसलें। अनाज की फसलें इस वर्ग की फसलों के दानों को मनुष्य अपने उपयोग के लिए यानी कि अनाज के रूप में प्रयोग करता है, उसे हम अनाज की फसल कहते हैं। इसमें आ जाता है गेहूँ, जौ, मक्का आदि। फिर आ जाता है दूसरे नंबर पर दलहनी फसल। दलहनी फसल के दानों को प्रमुख प्रोटीन के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें आ जाता है अरहर, मूंग, चना, मटर आदि। फिर आ जाता है तिलहनी फसल। नंबर 3 पे है तिलहनी फसल, यानी कि इसमें दलहनी अदलहनी फसलों के बीज से तेल निकलता हो, उसे हम तिलहनी फसल के वर्ग में रखते हैं। सरसों, राई, तोरियां, मूंगफली आदि आ जाते हैं। फिर आ जाता है रेशे वाली फसलें, जिससे कपड़ा और टाट का बोरा और रस्सी बनते हों। इसमें आ जाता है जूट, कपास, सनई आदि। इसमें आ जाता है मक्का, बाजरा, बरसीम आदि। और फिर इसके बाद आता है शर्करा की फसलें, यानी कि इस वर्ग की फसलों के जड़ और तने में शर्करा पाई जाती है, जिससे चीनी तैयार की जाती है। इसमें आ जाता है चुकंदर और गन्ना, गन्ना आदि आदि। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है सब्जी की फसलें। इसमें आ जाता है टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि। फिर इसके बाद आता है उद्दीपक फसलें, जो शरीर को उत्तेजित करती हैं। इसमें आ जाता है चाय, तंबाकू, कॉफ़ी आदि। फिर इसके बाद आता है मसाले की फसलें। मसाले की फसलों में आ जाता है जीरा, धनिया, अजवाइन आदि। इसके बाद आता है जड़ तथा ट्यूबर फसलें, यानी कि ट्यूबर फसल जो है वह आलू है। आलू जो तना से परिवर्तित हो जाती है ट्यूबर में, और जड़ में आ जाता है गाजर, मूली आदि। और चुकंदर भी जड़ में आता है फल वाली फसलें। इसमें आ जाता है खरबूजा, तरबूजा, खीरा आदि। और फिर आ जाता है औषधि वाली फसलें। इसमें आ जाता है पुदीना, अदरक, हल्दी आदि। अब आ जाता है फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। इसके आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकरण किया गया है, जिसमें कृषित फसलें, भूमि की जुताई की आवश्यकता होती है, यानी कि फसल बोने के लिए इसमें भूमि की जुताई की जाती है, उसे हम कृषित फसलें कहते हैं। और जिन भूमियों की जुताई नहीं होती है या आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अकृषित फसलें कहते हैं। फिर आ जाता है इसमें मृदा आरक्षक। इसमें आ जाता है जो वो मिट्टी के कटाव को जो वो वायु द्वारा और पानी द्वारा होती है, उसे रोकते हैं। इसमें आ जाता है मूंग, उड़द, लोबिया आदि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। फिर इसके बाद जाता है नगदी फसलें, जो किसान अपने उपयोग में नहीं लेता है और सारी फसल बेच देता है, जैसे गन्ना, आलू, तंबाकू। इसके
इसके बाद आता है अंतर्वर्ती फसलें। जो मुख्य फसल नष्ट या बोने में देर हो जाती है उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल बोते हैं। इसमें आ जाता है मूंग, शामा, लाही आदि। इसके बाद आ जाता है हरी खाद की फसलें। मृदा में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उसे हरी खाद की फसलें कहते हैं। और इसमें आ जाता है मूंग, सनई, बरसीम आदि। फिर इसके बाद आ जाता है नाभिक फसलें। वे फसलें जो अधिकतम लाभ प्राप्त कराती हैं और शहर के निकट हों, जैसे कि सब्जी की फसल उगा सकते हैं। जब शहर पास में होता है तो सब्जी की फसल उगाकर और जल्दी से मार्केट में बेच सकते हैं। फिर आ जाता है सूचक फसलें। जो सूचक फसलें यानी कि किसी पोषक तत्व की विशेष कमी या अधिकता या मृदा की नमी को शीघ्र प्रदर्शित करता है, उसे सूचक फसलें कहते हैं। इसमें आ जाता है मक्का और सूरजमुखी। फिर इसके बाद आता है शिकारी फसलें, यानी कि खरपतवार को भौतिक रूप से दबाकर या अपने किसी विशेष प्रभाव से नष्ट कर देती हैं, तो उसे शिकारी फसलें कहते हैं। इसमें आ जाती है बरसीम या लोबिया आ जाती हैं। इसके बाद आता है निर्वाहक फसलें, यानी कि किसी की समस्याग्रस्त क्षेत्र में उगाई जाती हैं, जैसे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में तैरने वाला धान उगाते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है कीट आकर्षक फसलें। प्रमुख फसल को बचाने के लिए किसी किनारे या खेत के चारों ओर किसी अन्य फसल को लगा देते हैं, जैसे कपास की फसल में लाल कीट से बचाने के लिए खेत के चारों ओर भिंडी की फसल लगा देते हैं। भिंडी की फसल लगा देते हैं तो जिससे कीट आकर्षित होकर भिंडी की तरफ चले जाते हैं और मुख्य फसल बच जाती है। तो इसके बाद आ जाता है पायरा फसल, यानी कि धान की खड़ी फसल में भूमि की अवशेष नमी का उपयोग करने के लिए जब हम मसूर और बरसीम बो देते हैं उसे हम पायरा फसल कहते हैं। इसमें मसूर और बरसीम बो देते हैं तो उसे पायरा फसल कहते हैं। मुख्य आधार फसल। अंतर्वर्ती फसल प्रणाली में ऐसी फसल जो अपने इष्टतम अंतरण पर उगाई जाती है तथा प्रायः मुख्य आर्थिक उद्देश्य एवं अधिक अवधि की होती है, मुख्य फसल कहलाती है। इसमें जैसे गन्ना गेहूँ, इसमें गन्ना मुख्य फसल है। फिर इसके बाद आ जाता है घटक फसल। अंतर्वर्ती फसलों उत्पादन में मुख्य फसल की पंक्तियों के बीच जो फसल बोते हैं उसे हम घटक फसल कहते हैं। जैसे इसमें गन्ने के बीच मूंग, उड़द व लोबिया बोते हैं तो इसे घटक फसल कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी 2 क्लासिफिकेशन और रह गए हैं इसके, तो अगली वीडियो में देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।